नहीं रखते। चलिए, तो आप लोग देखिए क्या करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज रिकर्शन। रिकर्शन मुझे बताइए, क्योंकि इन कंपनी में याद रखिएगा, कंट्री में और कंपनी में अपन जो पढ़े ना बेकार का है, सब कुछ काम होता है रिकर्शन में, याद रखना। आपको 99% जो ट्रिगर बैठेंगे मिलेंगे रहेंगे, लॉजिक अपन ने जो पढ़े उसी के रहेंगे, लेकिन जो भी वर्क होगा वो रिकर्सिव में होता है। व्हाट इज मीन बाय द रिकर्सिव एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रिकर्सिव? सिंपल, बहुत जनों को पता है रिकर्सिव का मतलब, आप बहुत जनों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि रिकर्सिव का मतलब होता है द फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी मैं सर रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। बहुत जनों को, सबको, मतलब जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर C++, जावा, .NET, कहीं पे भी उन्होंने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड पढ़ा होगा तो उनको रिकर्शन ये कंसेप्ट पता है। ओके, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिकर्शन का वर्किंग क्या होता है। ये जो रिकर्शन है ना, ये रिकर्शन ऐसा रहता है, ये देखिए ये वर्किंग। हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। बता रहा हूँ एक्चुअली रिकर्शन का वर्किंग क्या होता है। ओके, MSc में या MTech में रिकर्शन के लिए, मतलब IIT में रिकर्शन के लिए एक सब्जेक्ट है, सिर्फ रिकर्शन ये वर्ड के लिए एक सब्जेक्ट है, 100 मार्क का सब्जेक्ट है। स्टार्ट होता है यहाँ पे और वो प्रोसेस यहाँ पे एंड होती है। अब देखिए यहाँ पे अपने नूतन मैम है, उनकी मिस्टर है अपने सौरभ एंड नूतन, ये दोनों जन मिलकर घूमने के लिए जा रहे हैं। ओके, उनकी बेबी भी उनके साथ है। ओके, ये सब दिन घूमने के लिए जा रहे हैं। जाते जाते भी कार में बैठे, तो यहाँ से उनको जाना है कहीं, तो भी शिमला जाना है। लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे दिल्ली आ गई। अब दिल्ली आने के बाद क्या हो रहा है बताइए? नूतन मैम बोलेंगे सौरभ को कि यार अपन ताजमहल देख लेते हैं। ताजमहल इनकी इसमें नहीं था, इनके प्रोसेस में नहीं था, ये ट्रिगर का ऑपरेशन, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ। लेकिन उनको लगा कि यार नहीं लेना, नूतन मैम बोलेंगे नहीं ना यार आप ताजमहल देख लेते हैं हम। ओके, अब सर तो जाने ही वाले हैं ना, तो यहाँ पर ताजमहल के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ नूतन मैम, नहीं तो आप बोलेंगे मेरा नाम नहीं रहे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो ये नूतन मैम ताजमहल देखने के लिए जाएंगी। और वो तो नूतन मैम ताजमहल देखने के बाद क्या होगा, ताजमहल देख लिया, वापस वो क्या होगा, इसी रूट को ज्वाइन करेंगे ना? यस और नो, जस्ट टेल मी। हेलो, यस सर। यस, इसी में चालू करेंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे वर्क करेंगे यहाँ पे और बाद में आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बाद में और शिमला के पहले कोई हरिद्वार आता है या ऋषिकेश आता है, तो उस वक्त भी बोलेंगे कि नहीं यार इतनी दूर आए तो गंगा का दर्शन कर लेते हैं हम लोग, हरिद्वार में जाएंगे, वो एक आधे आश्रम में रुकेंगे और उसके बाद वो वापस उसी टूर में आएंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जो जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रिगर, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, सिंपल वन। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रिगर के अंदर हम लोग कई दूसरे भी ऑपरेशन मुझे करना पड़ता है, जैसा हम लोग, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक के वो प्रोसेस में जाके वापस इस प्रोसेस में आना पड़ता है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, इस रिकर्शन प्रोसेस, इस ट्रिगर के प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ता है, दूसरे प्रोसेस में जाना पड़ता है और वापस मुझे जिस जगह पे अपन ने ट्रिगर को छोड़ा उस जगह पे वापस आना पड़ता है। यहाँ पे भी बाद में कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी। ऐसे वक्त क्या होता है, हम ये ट्रिगर को देखो, ये ट्रिगर यहाँ से यहाँ तक है। ओके, बट हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल वे में हम लोग इस ट्रिगर को एंड करके दूसरी इसमें जाके वापस इसी ट्रिगर के पास आ रहे हैं। लेकिन ट्रिगर को क्या समझ में आता है कि भाई इसने तो अपने को छोड़ दिया, वापस जब आएंगे तो यही से चालू होना चाहिए। तो दैट इज वो प्रोसेस जो होते हैं ना, वो हम लोग रिकर्शन में वर्क करवाते हैं, रिकर्शन में प्रोसीजर करवाते हैं हम लोग इसको मतलब हम लोग कोई भी एक ट्रैक को अपन छोड़ के दूसरे ट्रैक में जाते हैं और वापस उसी ट्रैक में आते हैं, तो सेल्फिश इसको क्या कंसिडर करते हैं कि नहीं ये तो चला गया। लेकिन वापस जब इस ट्रैक के अंदर आते हैं ना हम लोग, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। और अभी जनरल लाइफ में अपन देखते हैं जो फंक्शन खुद को ही, मतलब जो ट्रिगर खुद को ही कॉल करता है, दैट, अभी देखो, अभी ये वही कहते हैं सिंपल डेफिनेशन, ट्रिगर कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रिकर्शन। अब देखो ये ट्रिगर चालू था, यहाँ बंद हो गया, वापस दूसरे प्रोसेस करके वापस से वो वही ट्रिगर चालू हुआ ना, मैं बोल सकता हूँ द ट्रिगर कॉल इटसेल्फ, पहले ये चालू हुआ ट्रिगर, बाद में ट्रिगर ने खुद को बंद कर दिया, दूसरी जगह पे गया, वापस वही ट्रिगर को चालू किया, मतलब ये ट्रिगर कॉल इटसेल्फ हो गया कि नहीं। यहाँ गए, बाद में ट्रिगर को बंद कर दिया, यहाँ पे गए, प्रोसेस किया, वापस वही ट्रिगर पे आ गए, द ट्रिगर कॉल इटसेल्फ। ओके, मतलब इसी ने ट्रिगर को बंद कर दिया, वापस प्रोसेस किया, वापस उसी ट्रिगर को चालू किया। तो ये जो सेक्शन होता है ना, दिस सेक्शन, ये सेक्शन को बोलते हैं हम लोग
ये रहता है आपका रिकर्शन पार्ट, ये रहता है आपका रिकर्शन पार्ट। ओके, और कंपनी में यही कंसेप्ट रहते हैं, याद रखना। कोई बोलेगा ये ट्रिगर चालू है, ओके, इसको यहाँ पे बंदा है परसिस्टेंट, उसको लग रहा है कि मेरे को अप्रूवल लेना है, वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए रोक देगा, अप्रूवल प्रोसीजर में जाएगा, वो अप्रूवल लेगा, वापस इस ट्रिगर के पास आ जाएगा, वर्क कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है आपको? आगे जाके वर्क कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं अपने को और किसी सिस्टम में जाके कुछ डेटा लेके आना और वापस इस ट्रिगर में देना है, वहाँ पे आ जाएगा, वापस ट्रिगर चालू करेगा आपको। ओके, वो सब कंसेप्ट जो होते हैं ना वो रिकर्शन सेक्शन में ही किया जाता है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या यस सर। आपको? लेकिन इसको अलग तरीके से बोला जाता है। अपन अभी तक बच्चों की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो कोई भी चीज़ को खुद ही को कॉल किया जाता है। ओके, द सेम थिंग कॉल इटसेल्फ, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। मैंने भी वही बताया, लेकिन आपको कंपनी लेवल पे जो फ्लो था वो आपको समझा के बताया। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं रिकर्शन प्रोसीजर। तो यही रहता है, कोई ट्रिगर में किसी को अप्रूवल लिस्ट निकालना है, मैनेजर की जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक ये ट्रिगर आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को किसी और सिस्टम का इंटीग्रेशन के थ्रू किसी और सिस्टम का डेटा ला के आएंगे, उसके बाद ही आपका ट्रिगर बढ़ना चाहिए। तो दैट टाइम इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल रिकर्शन। तो ये सब रिकर्शन में होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है रिकर्शन का, मैं और एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। रिकर्शन बहुत ईजी होता है, ऐसा कोई मतलब लड़के डरते हैं रिकर्शन के लिए। देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए रिकर्शन का क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, रिकर्शन का क्या होता है। अपन ने रिकर्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। अब ये ट्रिगर आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका ट्रिगर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये ट्रिगर आपका यहाँ स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एंड हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा के दूंगा। ओके, अब इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी में आपको देखिए, अभी आपको लग रहा है, लेकिन कंपनी में जब ऐसी सिचुएशन आएंगी ना, तब आपको समझेगा कि रिकर्शन कहाँ पे लगाना है आप लोगों को। ओके, बहुत लोगों को लॉजिक एक बार समझ में आ गया ना, तो सब अवेलेबल है, गूगल बाबा के पास सब अवेलेबल है। लेकिन आपको उस लॉजिक को किस जगह पे लगाना है एग्जैक्टली आपको वो नहीं पता, तो मतलब ही नहीं आप लोगों को। मैं क्लियर बता देता हूँ। ओके, वो आपके लिए मैं समझा के दे रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपका ट्रिगर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद में क्या करेंगे, इस ट्रिगर को इस ट्रिगर को वापस से अपन कॉल करेंगे और वापस प्रोसेस करेंगे। ओके, द ट्रिगर कॉल इटसेल्फ और फंक्शन कॉल इटसेल्फ और प्रोसेस कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकर्शन। अब क्या होगा, हमने इसको रोका नहीं, तो ये स्टार्ट होगा, एंड होगा, वापस जाएगा, वापस स्टार्ट होगा, एंड होगा, वापस जाएगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा, वापस जाएगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा, वापस जाएगा, ऐसे घूमते रहेगा। ये कंटिन्यू घूमते रहेगा। इसका एंड आएगा क्या कभी, मुझे बताइए, इसका एंड आएगा क्या? नो नहीं आएगा। नो सर। क्योंकि ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, बाद में एंड होने के पहले वापस इस फंक्शन ने खुद को कॉल कर दिया, वापस एंड होने के पहले वापस कॉल कर दिया, ऐसे कॉल होते 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 वो इन्फिनिटी लूप में जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे जॉब वाले बताओ, मुझे बताइए, सभी लोग बताओ, फॉर लूप रहे, किसी में भी रहे, सी में भी पढ़े, सी प्लस में भी, जावा में पढ़े, डॉट नेट में, PHP। अब मुझे बताओ कौन से टाइम के बाद वो एरर क्रिएट करवाता है। तो सेल्फोर्स के अंदर क्या होता है, या ऐसी प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो जब 16 टाइम्स, ओके, जब वो 16 टाइम्स वर्क करेगा, 16 टाइम, ओके। अब ये कैसे पहचानेंगे, मैंने मतलब ऐसा किसी ने बताया नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब वही 18 घंटे का संन्यास लेके हमने वर्क किया, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ वो दिखा। तो 16 टाइम जब ये इस तरह घूमता है, तो 17 टाइम जब घूमने के लिए जाता है ना, तब वो डेटा गवर्नर लिमिट क्या करता है, रिकर्शन को एरर दे देता है और बोलता है कि भाई ये कंटिन्यू इन्फिनिटी लूप में जाएगा। लेकिन वो एक्चुअली पहले बार घूमेगा, दूसरे बार, तीसरे बार, जैसे 16 टाइम घूमने देता, तब तक वो कोई एरर नहीं देता। लेकिन जैसे ही 17 टाइम आ जाता है, तो सेल्फोर्स को समझ में आता है कि दिस ट्रिगर इज इन रिकर्सिव मोड। ओके, सो और इसको हम लोगों ने उसने कंडीशन नहीं दी, तो वो इन्फिनिटी लूप में चला गया। तो वो क्या करेगा, उसको 17 टाइम में वो एरर दे देगा, यहाँ पे वो एरर दे देगा। समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताओ। ओके, यस, क्लियर इट? यस सर। पूछेगा नहीं इंटरव्यू के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, रिकर्शन तो अपने को लगाना पड़ता है, लेकिन रिकर्शन लगाने के बाद आपको उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। इसको हैंडल करना भी आपको क्या करना चाहिए, आपको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा,
हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गेट लगाते हैं, गेट लगाते हैं। और ये गेट बहुत सिंपल रहता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले बार देखो अभी रिकर्शन लगाया, रिकर्शन का मतलब क्या, दिस ट्रिगर कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। अब ये रिकर्शन पहली बार स्टार्ट हुआ आपका, गेट लगा रहेगा, पहले बता रहा हूँ गेट लगा रहेगा, ये गेट पहली बार खुला रखेंगे अपन। ओके, अब ये कैसे खुला रखना, क्या रखना, 3 लाइन का कोड है सिर्फ। ओके, बेसिक, मैं अभी तक कोड में नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जनरलाइज अपन जब पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो ट्रिगर बताया वही ट्रिगर ज़िंदगी में आपको कहीं पूछने वाला है या कंपनी में आने वाला है क्या, मैं आपको लॉजिक बेस पे कवर कर रहा हूँ, बाद में आप वो लॉजिक कहीं पे भी लगेगा। और ये जो है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये और इसके बाद का, और मैं आपको आज का ही वो रहेगा, दोनों भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम इंटरव्यू इसी के ऊपर बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गेट लगाते हैं पहली बार। ये पहली बार आपका ट्रिगर स्टार्ट हो गया, ये पहली बार गेट ओपन रख देते हैं, ओपन रख देंगे, बहुत इजी वे है। और वो ओपन रखने के बाद क्या कर देंगे, जैसे ही ये लाइन से क्रॉस हो गया, देखो मैं इसको थोड़ा सा और इलोरेट कर देता हूँ, ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद ये गेट में जाएगा, गेट पहली बार डिफ़ॉल्टली ओपन रखेंगे, बाद में जैसे ही ये गेट को क्रॉस कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस गेट को बंद कर देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और वो रिकर्सिव मोड में रहेगा, तो वापस वो फंक्शन को इसको खुद को कॉल कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ मुझे। ओके, और बाद में वो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, गेट बंद दिखेगा। अब गेट बंद दिखेगा तो वो जो अपना इन्फिनिटी लूप में जा रहा था वो क्या हो जाएगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। आपका स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, और आपका जो इन्फिनिटी वर्किंग हो रहा था वो आपका स्टॉप हो जाएगा। यस, क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। आपको ओके। इसके बाद जो इन्फिनिटी लूप में जाने वाला था वो नहीं जाएगा। अब ये जो गेट है ना, इस गेट को अपन कंट्रोल करेंगे। इस गेट को कौन कंट्रोल करेगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये गेट को हम क्या करेंगे, ये गेट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, ये गेट को क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब ये रिकर्शन को कौन से वे से चलाना है, कौन से वे से नहीं चलाना है, ये हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। और बाद में ये रिकर्शन को जैसे घुमाना है वैसे अपन घुमा सकते हैं। ओके, ये रहता है उसका लॉजिक, समझ में आ रहा है आपको? तो ये गेट अपने को लगाना पड़ता है। तो अभी अपने को कोड नहीं पढ़ना है किसी को, कोड मैंने आपको बता दिया ना, कोड हमने पढ़ चुके हैं। जिस दिन पेरेंट टू चाइल्ड ख़त्म हो गया ना, उस दिन आपके कोड एंड हो गए, सब कोड एंड हो गए। बस वही 3 दिन का सबसे टफेस्ट है। अभी अपने को कोड नहीं पढ़ना, अपने को उसी जगह पे कंसेप्ट लगाना। अभी बैच फाइल भी कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, वही कंसेप्ट को फॉलो करना है आप लोगों को। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी कंट्रोलर लगाना है मुझे, यहाँ पे देखिए कंट्रोल, तो ये कंट्रोल करेंगे। तो अभी मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं, क्या ये जो ट्रिगर है वो 5 टाइम वर्क करना चाहिए, तो ये गेट लगा देंगे, पहले गेट ओपन कर देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जब सेकंड टाइम आएगा तो ये कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर मतलब कौन सा रहेगा, इफ लूप रहेगा आपका, सिंपल इफ रहेगा। कंट्रोलर चेकर ये सिर्फ एक ही है, इसलिए बहुत बड़ा इफ मतलब बहुत पावरफुल रहता है ये। ओके, तो ये इफ लगा देंगे हम लोग, और इस इफ में अपन लगा देंगे उसको। आपको गेट ओपन करना है तो इफ में कंडीशन डालेंगे, तो ट्रू होगी तो ओपन होगा, नहीं होगा तो फॉल्स रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको रिकर्शन करना है। अब रिकर्शन का गेट कैसे बनाया जाता है ये बता देता हूँ आपको, सिंपल है। ओके, तो रिकर्शन का गेट देखिए, मुझे बताओ गेट चालू रहेगा या बंद रहेगा, 2 ही चीज़ें रहती है, तीसरा कोई फैक्टर रहता है क्या ट्रिगर के अंदर, बताओ? नो सर। नहीं ना, नो सर। तो अभी मुझे बताया मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, तो मैं उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँगा, बताओ बरा? बूलियन यूज़ करेंगे ना हम लोग, यस, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करेंगे ना, बूलियन यूज़ करेंगे हम लोग, बूलियन यूज़ करेंगे क्योंकि ट्रू या फॉल्स। गेट चालू रहेगा मतलब ट्रू, गेट बंद रहेगा मतलब फॉल्स, है कि नहीं? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, मुझे गेट ही समझिए उसको, गौरवानी भाषा है ये, बट गेट ही समझिए इसको। ओके, तो गेट जो रहेगा आपका, गेट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे इंटीजर डबल कोई लेने की जरूरत नहीं, बुलियन ले लो। और उसको गेट वर्ड भी यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, तो हम लोग इसको फ्लैग बोलेंगे। ये फ्लैग इंडिकेट किया जाता है। ओके, फ्लैग लग गया मतलब आपका वो चीज़, वो जगह अपने पास आ गई, बेसिकली इसका इंडिकेशन रहता है। फ्लैग नहीं लगा मतलब वो चीज़ अपने पास नहीं रहेगी। ओके, तो अपन इसको वर्ड यूज़ करेंगे फ्लैग। तो फ्लैग को हम लोग क्या करेंगे, ट्रू रख देंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू रखेंगे। तो ये हो गया आपका गेट चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगी, काम हो जाएगा, तो इस फ्लैग को हम लोग बाद में क्या कर देंगे,
फ्लैग को क्या कर देंगे, फ्लैग इक्वल्स टू false. फॉल्स कर देंगे। False. अपन देखेंगे कोड में, देखेंगे, टेंशन मत लो। फॉल्स का स्पेलिंग फॉल्स क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। मतलब जो सेकंड टाइम घूम के आएगा ना, तब ये गेट दिखेगा इसका, और वो गेट फॉल्स रहेगा मतलब बंद रहेगा, तो आपका जो इन्फिनिटी लूप था ना वो रुक जाएगा। क्लियर, क्या समझ में आ गया आपको? बस ये दो चीज़ें रहती है गेट बनाने के लिए। ओके, पहली बार ओपन करेंगे डिफ़ॉल्टली ट्रू, और जैसे ही आपका ये गेट से बाहर निकल गया तो सबसे पहला सेंटेंस लिखेंगे अपन यहीं पे कि फॉल्स इक्वल टू फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। वो फॉल्स हो गया आपका तो गेट बंद हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम वापस आएगा तो फ्लैग तो फॉल्स रहेगा, तो वो गेट बंद रहेगा, तो वो आपका जो इन्फिनिटी लूप है वो प्रोसेस करना बंद कर देगा। चलिए, क्लियर हो गया आपको? अब अपन रिकर्शन प्रोग्राम देखते हैं। तो कोई भी एक प्रोग्राम उठाते हैं हम लोग, ट्रिगर उठाते हैं हम लोग, और ट्रिगर को अपन रिकर्सिव लगा सकते हैं। तो बता रहा हूँ आपको, एवरी प्रोग्राम मतलब कोई भी ट्रिगर को अपन रिकर्सिव ट्रिगर बना सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस, कोई भी ट्रिगर को उठा लेते हैं, कोई भी एक ट्रिगर, उसको अपन रिकर्शन करवाते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये रिकर्सिव ट्रिगर थ्योरेटिकल वे से ही पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में बहुत कम, और नसीब ही ख़राब होगा तो आपको पूछ लेंगे। ओके, बट इतना भी नहीं रहेगा आपको नसीब। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोगों को जो ट्रिगर रहेगा ना, तो ट्रिगर आपको डेफिनेटली काम का ही पूछेगी, इसका टेंशन मत लीजिए। ओके, तो रिकर्शन जो रहेगा आपका, रिकर्शन जनरली थ्योरेटिकल वे से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको थ्योरेटिकल वे से बताया रिकर्शन एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिकर्शन जब बोला गया ना, तो मैं जो बताऊँगा ना वो आप लोग जब बताओगे अपने लैंग्वेज में, इज इट क्लियर? तो दैट टाइम वो बंदा वैसे ही फिदा हो जाएगा आपको, क्योंकि ये ऐसे आंसर कहीं दिए ही नहीं है, बहुत जनों को पता ही नहीं रहता, तो एग्जैक्टली वो बता रहा हूँ। चलिए, हम लोग यही देख लेते क्या, ये हम लोग कल किए थे ना शायद फ्रेमवर्क। यस सर, यस सर। किया था ना हमने फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, हो सकता है मे बी रन हो सकता है, कभी मे बी रन नहीं हो सकता, रन होगा लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी किसी भी ट्रिगर को उठा के बना रहा हूँ, कोई भी बना सकता है। तो ऐसा रन टाइम में आपको पॉइंटर दिया जाता है, 2 पॉइंटर 5 पॉइंटर्स ऐसे दिए जाते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ऐसा करना पड़ता है। अभी अपन आधे घंटे में करते हैं तो कभी कभी एरर आ सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको अपन ट्रिगर बना लेंगे। चलिए, अभी हम लोग देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे लिसन, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर देते थे, यहाँ पे वर्क करवा देंगे, इसको हम लोग निकाल देते हैं। चलिए, हम लोग एक ही रखते हैं, थोड़ा सिंपल करने के लिए, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, तो ये आपका क्या है? Yes, sir. एक ट्रिगर है आपका। लिसन, ये सिंपल मैंने ट्रिगर दे दिया आप लोगों को, ये मेरा सिंपल ट्रिगर है। मैंने ये हेल्प और हैंडलर के थ्रू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ट्रिगर रन हो रहा है, कंट्रोल एस करके आपको ट्रिगर रन करके देखना है, तो देख लीजिए आप लोग। ये अपन जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद किसके ऊपर लगाया हो ट्रिगर? स्टूडेंट डिटेल के ऊपर लगाया हमने। Student detail. यस, न्यू पे जाएंगे हम लोग। न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे प्रीति दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लगा देते हैं जेंडर, फीमेल। तो इसको सेव कर देंगे हम लोग। सेव कर देंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, और यहाँ पे देखो मिस प्रीति लिख के आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मतलब मेरा ट्रिगर इज ओके। अभी हम लोग देखते हैं इस ट्रिगर में एरर आ जाएगी। ओके, कैसी एरर आती है देखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। ये मेरा ट्रिगर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो ये ट्रिगर तकलीफ देगा आपको, ये ट्रिगर है हमारा। ओके, तो वो डेटा यहाँ पे बिफोर इंसर्ट में आया, बिफोर इंसर्ट से बाद में यहाँ पे आया। यहाँ से वो कहाँ पे गया बताओ, बताइए। यहाँ से वो कहाँ पे गया? हैंडलर पे गया। हैंडलर पे गया। ओके, देखते हैं क्या लिखेगा हैंडलर। ये हैंडलर पे गया आपका, ये देखो ये हैंडलर पे गया आपका, ये आपका हैंडलर पे गया। क्लियर हो गया आपको? सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं निकाल देता हूँ, चलेगा आपको? लिसन, ये हैंडलर पे गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। तो आपने जो किया था ना यहाँ पे जो आपने दिया था प्रीति, ये अपन ने जो प्रीति दिया था, और जैसे इसको सेव कर दिया तो सेव करने के बाद वो क्या होगा, आपका ट्रिगर यहाँ पे आया, इसके पास ट्रिगर के पास है, ये ट्रिगर डॉट न्यू के पास, मतलब ये यहाँ पे आया, इधर से यहाँ पे आया, और यहाँ से वो कहाँ पे गया? हैंडलर के पास गया। कंट्रोल एस, ये हैंडलर के पास गया, मतलब हैंडलर के पास मतलब ये लिस्ट के पास गया। मैंने कल बताया था ट्रिगर डॉट न्यू ये क्या है, तो बाद में वो यहाँ पे आया, और यहाँ से वो क्या गया? आपके हेल्पर के पास गया। हेल्पर के पास मतलब यहाँ पे आया,
यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से वो एस के पास गया, एस से लिया, एस इज इक्वल टू जेंडर, तो फीमेल था, फीमेल इज इक्वल टू मेल, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे आया फीमेल इज इक्वल टू मेल। ओके, तो यहाँ पे फीमेल इज इक्वल टू फीमेल रहेगा, बराबर आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम में वो मिस ऐड कर देगा। ओके, और बाहर आ जाएगा। अब ये ट्रिगर को तुम मॉडिफाइड कर सकते हो क्या? मैं आपको आज टास्क देता हूँ, यू विल ट्राई ऑल ऑफ यू। मैं एक टास्क दूँ क्या इसके ऊपर? करो ना ट्राई। कि जैसे भी मैंने क्या कर दिया, Yes, sir. यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, प्रीति था उसको मिस आ गया। ये मिस आने के बाद क्या होना चाहिए? एक मैसेज जाना चाहिए, किसको? प्रीति कारमोरे को मैसेज जाना चाहिए कि आपका कन्वर्सेशन चेंज करके मिस प्रीति किया करके। कर सकते हैं क्या आप लोग? मेल मेल जाना चाहिए क्या सर? मेल जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए, इनको मेल जाना चाहिए कि यस आपका जो नाम है वो आपने प्रीति डाला था, हमने मिस प्रीति करके आपको भेजा हुआ है। ओके, ट्राई कर सकते हो Okay, आप लोग, sir. क्योंकि Okay, sir. हाँ, सर। हमने पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया मैंने? हमने पढ़ाया हुआ है। मेल मैसेजिंग मैसेजिंग थोड़ा टफ है, मैं कोड दे दूंगा, ट्राई करना है तो कर सकते हैं आप लोग। ओके, ट्राई कीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे डेटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए यहाँ पे लिसन में, अब थोड़ा सा हम लोग इसको ट्विस्ट देते हैं। हम लोग इसमें कैसी एरर क्रिएट होती है वो हम लोग आपको बता देंगे। चलेंगे हम लोग कैसे एरर क्रिएट करते थे यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। है ना, क्या होता है कभी कभी आपको भी समझ में आना चाहिए कि कैसे किस तरह से एरर क्रिएट किया जा सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो। अभी अपन रिकर्शन क्रिएट करेंगे। चलो ध्यान दो, अभी कैसे एरर, सॉरी यार, अब लोग कैसा है डायरेक्ट ट्रिगर बनाना सिखाते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर आपको इंटरव्यू में पूछा तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा तो आपको, और जनरली रिकर्शन का ट्रिगर जो रहता है ना वो आपको ट्रिगर में इंटरव्यू के लिए बहुत क्रिटिकल रहता है। तो आपको मैंने बहुत बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। बेसिक चीज़ें कवर करने के कारण आपको तकलीफ नहीं जाएगी। चलिए अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट डिटेल, ध्यान दो। अभी स्टूडेंट डिटेल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। std इक्वल्स टू स्टूडेंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, बाद में std डॉट फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पाथ, देन सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब मैं देखो, अब ये हो गया आपका रिकर्शन, क्योंकि अपन ये ट्रिगर से निकल के कहीं और जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है मे बी, और किसी, तो अभी देखो क्या होगा, तो ये करते हैं इसको बोलते हैं रिकर्शन। अब रिकर्शन क्या होगा? सर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा पर करते एरर आ रहा है। हो गया। अभी देखिए यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, अभी रिकर्शन कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो अपन जाते हैं यहाँ पे, लिसन हियर, मैं आपको नोट पैड पे भी समझा के देता हूँ और ऐसे भी समझा के देता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दो। हमने क्या किया, पहले देख लो, क्लियर किया। हमने यहाँ पे गए, स्टूडेंट डिटेल में गए, हम लोग न्यू पे गए, और न्यू पे अपन ने क्या दिया, यहाँ पे प्रीति दिया अपन ने। इतना क्लियर किया क्या? जैसे मैं सेव कर दूंगा तो वो चला जाएगा ट्रिगर के पास। तो देखिए हम लोग, तो हमने क्या किया, प्रीति दे दिया। लिसन, वेट अ मिनट, अब यहाँ पे क्लियर कर, प्रीति दे दिया मैंने, यहाँ पे प्रीति दे दिया। यस यस सर। हेलो, हाँ प्रीति, दीपाली, मैं कॉल करता हूँ तो मेरा क्लास चल रहा है। तुम्हारा वीडियो नहीं आया क्या आपको? अच्छा, कर लो। ये प्रीति दे दिया मैंने, चलो प्रीति दे दिया, तो वो क्या हो गया, ध्यान दो यार। तो प्रीति दे दिया अपन ने यहाँ पे प्रीति दे दिया, और जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, अभी मैं नहीं सेव करता, और यहाँ पे फीमेल दे दूँगा। जैसे ही मैं सेव कर दूँगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा आपका डेटा,
बताइए, आपका डेटा ये ट्रिगर में चला जाएगा यहाँ पे Trigger dot ट्रिगर डॉट न्यू पे, बाद में वो हैंडलर के पास आ जाएगा आपका, हैंडलर के पास आने के बाद वो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना आपका यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद वो क्या होगा, देखो ध्यान दो, अभी वो कहाँ पे जा रहा है, स्टूडेंट डिटेल में जा रहा है स्टूडेंट डिटेल एसटीडी न्यू स्टूडेंट डिटेल, और स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम में जा रहा है, उसका नाम क्या है, पार्थ है। समझ में आ रहा है आपको? यस। Yes, sir. अरे भाई Yes, मैंने sir. क्या किया Yes, sir. है? Yes, sir. मैंने ये एडमिन के थ्रू किया है, ये वही काम मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कोड के थ्रू कर रहा हूँ। Coding के through. समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर हुआ क्या? पहले प्रीति दिया था, बाद में यहाँ पे Yes, पार्थ sir. दिया, Yes, sir. और बाद में मैंने इंसर्ट std मतलब इंसर्ट क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया, तो वो भी यही काम करेगा। वो वापस कहाँ पे जाएगा, वापस ये ट्रिगर में जाएगा, ये वाले ट्रिगर में जाएगा, ट्रिगर डॉट न्यू में। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये ट्रिगर डॉट न्यू में जाएगा Yes, sir. वापस, वो मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ क्या, वो यहाँ से हट गया और यहाँ से वो क्या आगे गया, पार्थ के पास गया, PARTH पार्थ के पास गया कि नहीं? ओके, समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. पार्थ के पास गया, समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? ओके, Yes, sir. यहाँ से यहाँ Yes, पे sir. गया, यहाँ से वो Yes, यहाँ sir. पे गया आपका, यहाँ पे गया और यहाँ से वापस आया, वापस स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर न्यू स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे आएगा, STD फर्स्ट डॉट नेम पार्थ, वापस एक पार्थ बनाएगा, वापस इंसर्ट करेगा, वापस वो ये ट्रिगर पे जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्रिगर डॉट न्यू पे, और वापस से वो हैंडलर के पास जाएगा, वापस से वो यहाँ पे जाएगा, वापस से एक आ जाएगा। हो गया अभी? दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकर्शन कंसेप्ट। अब समझ में आ गया? ऐसे रिकर्शन क्रिएट होता है। यस और नो? क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अभी देखिए आपका क्या स्कोप रहेगा यहाँ पे, यू आर वर्किंग विद दैट। तो देखिए ये आपका वापस पार्थ आ जाएगा, आपका मतलब सेम चीज़ को लग गई, वापस पार्थ आ जाएगा। ओके, ये पार्थ करके कितने बार घूमेगा वो? 16 times. घूमेगा। 16 और 16 बाद में times. वो बाद में वो एरर दे देगा आपको कि यस नहीं, यू आर कमिंग इन इन्फिनिटी लूप, सो दैट्स व्हाई वो एरर आपको दे देगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताओ। Yes, sir. अभी अपन Yes, sir. कंट्रोल एस कर देते हैं। ओके, इसको कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग, हमने करके दिया। बाद में इसको कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, और इसको अपन कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। ओके, चलिए हो गया आपका। अभी अपन ट्रिगर लगाते हैं, चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर अपन देखते हैं। चलिए देखिए रे, रिकर्शन फंक्शन में पढ़ाने के लिए गया था तो आधे घंटे में ख़त्म हो रहा था। मैं पूरे बेस आउट और से रिकर्शन जो अप्रूवल प्रोसेस होती है या कहीं बाहर से, वो सब रिकर्शन में करना पड़ता है, याद रखना, ऐसा कुछ दूसरा ये नहीं रहता। तो जो भी है, तो इसलिए रिकर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो अपन कम पढ़ते हैं वो कंपनी में ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ चलिए अपन स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे अपन क्या देते हैं, यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं राहुल करके, राहुल। और अभी अपन में इसका मेल देता हूँ जेंडर, क्या देता हूँ, मेल देता हूँ, जेंडर मेल देता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे तो देखो आ गया आपका रिकर्शन। आ रहा है क्या? Yes, दिख रहा sir. है? Yes, sir. ये जो है Yes, sir. बिफोर इंसर्शन काउंट करना, कितने बार काउंट होता है देख लेना। Yes, sir. ये 16 टाइम होता है। ओके, तो ये देखो आपको ऐसे क्लियर हो गया क्या आपको? यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह से वर्क हो रहा है, इसने एरर दे दिया आपको क्योंकि वो इन्फिनिटी लूप में चला गया। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये देखो एक्सेप्शनल, Yes, sir. इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एंड कैच। ओके, मैं ट्राई एंड कैच, क्योंकि कंपनी में याद रखिएगा ट्रिगर ऐसे लिखे नहीं जाते हैं, ट्राई और कैच में ही लिखे जाते हैं। तो आइए मेरे साथ अपन पर्सनली जब बैठेंगे ना सब जन, तब तो मैं बताऊंगा ये कैसे ट्राई में लिखते, कैसे कैच में लिखते ट्रिगर्स। ऐसा कोई रॉकेट साइंस है, जो मैंने को बेसिक पढ़ाना था मैंने पढ़ लिया, अभी इसमें छूट मोट थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, बस हो गया। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकर्शन कंसेप्ट। क्लियर हो गया आपको रिकर्शन क्या होता है? तो अभी मुझे इसको रोकना है, अब इसको मुझे रोकना है। अब बोलेंगे सर, कभी कभी किसी का दिमाग रहता है, बोलता है कि नहीं सर आपने ऐसा ऊपर लिखा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा इसलिए रिकर्शन गया, ये इसको हटाओ, कंट्रोल एक्स करो, नीचे लेके जाओ। सब होने के बाद, फॉर लूप का होने के बाद, फॉर लूप क्या हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिखो कंट्रोल एस, ओके करो कंट्रोल एस। इसके बाद जाओ यहाँ पे वापस से कुछ बनाओ,
ऐसा नहीं, एटलीस्ट एक बार नहीं पूछ नहीं रहे होता, यहाँ पर प्रसाद दे देते हैं बस। यहाँ पे जेंडर चेक करते हैं हम लोग। हाँ सर। नहीं बता रहा हूँ, तेरा नाम लिया मैंने प्रसाद। ओके, तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। तो ऐसा नहीं कि ट्रिगर में आप लोग ऊपर लिख रहे हैं तो आपका एरर आएगा, नीचे लिखा तो आपका कोड कहीं पे भी फटेगा, क्योंकि वो रिकर्शन में ही चला जाएगा ना यहाँ पे। यस और नो, क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ। यस, तो कहीं Yes, भी sir. कोड लिखो, Yes, sir. नीचे लिखो, ऊपर लिखो। ओके, मैं पूरे डाउट्स निकाल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा ये लग रहा है। यहाँ पे लिखा तो भी वही रहेगा आपका। अब मुझे इसको रिकर्शन को रोकना है, क्योंकि मुझे वर्क तो करना है भाई। समझ में आया क्या? मुझे ऑपरेशन तो करना है। अब ऑपरेशन सर करना, एक डाउट था, बोलो। जो पार्ट नाम लिख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, पार्ट नाम कहाँ इंसर्ट हो रहा है? इंसर्ट ही नहीं हो रहा है ना मैडम, वो रिकर्शन में आ गया ना। वो आगे देखो, ये ऑपरेशन यहाँ पे होने वाला था, लेकिन वो यहीं पे घूम रहा है, ये 3 लाइन में ही घूम रहा है। देखो क्या हो रहा है, जैसे अपन पार्ट दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करते बराबर वो क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एडमिन में काम कर रहे हैं ना मैडम, ये देखो यहाँ पे अपन ने प्रसाद लिखा। यस सर, वो इंसर्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ, इंसर्ट हो रहा है। वो इंसर्ट होके क्या कर रहा है मालूम है क्या मैम? वो इंसर्ट करके, ये इंसर्ट हो रहा है तभी तो ऑपरेशन हो रहा है। इंसर्ट हो रहा है और वापस वो यहाँ पे जा रहा है, trigger.new के पास। वापस वो यहाँ पे आ रहा है और वापस वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वापस से यहाँ पे आ रहा है। मतलब वो घूमती रहा है बस। ये लाइन यूज ही नहीं हो रही आपकी, ये लाइन यूज ही नहीं हो रही, यहीं से वो घूम रहा है। ये 4 लाइन घूम रही है आपकी। समझ में आ रहा है आपको? यस, यस यस सर, आप यस। समझे Yes, ना? yes. ओके, ये नीचे का कॉन्सेप्ट उसने दिया ही नहीं, ये आया नहीं, ये यही से इंसर्ट हो रहा है, वापस जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वापस जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द रिकर्शन ऑपरेशन। अब इसको मुझे रोकना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। लाइक मुझे कहीं ना कहीं गेट लगाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ गेट लगाऊंगा बताओ मुझे। दैट टाइम हैंडलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैंडलर का काम होता है यहाँ पे। ओके, ये हैंडलर यहाँ पे लगा सकते हैं या कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। समझे क्या आपको? ओके, अभी लगते हैं हैंडलर। हैंडलर का मतलब ही क्या होता है? देखो, ये हेल्पर है, ये वर्कर है, वर्कर इसका काम है ऑपरेशन करना, लॉजिक इसके ऊपर लिखा जाता है। वो पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या? अपन हेल्पर का नाम का क्लास एक्स्ट्रा काय को बनाया हमने? ये हेल्पर हैंडलर जो रहता है ना, ये ऐसा रिकर्शन वर्किंग होता है ना, उसको वो हैंडल करता है। समझ में आ रहा है आपको? इसका इम्पोर्टेंट हैंडलर। तो कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी कभी, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंडलर यार, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिगर। हेल्पर इंग्लिश में वही एक खासियत है, इंग्लिश में वर्ड में ही समझ में आता है। हेल्पर मतलब ये काम करेगा, दे वर्क ऑन द ऑपरेशन। द हैंडलर दे हैंडल द वर्कर, मतलब दे हैंडल द वर्क ऑपरेशन। तो व्हाट इज द यूज? मैं डायरेक्ट इस यहाँ से यहाँ पे जा सकता था ना, क्योंकि मुझे ट्रिगर लगाना है, उसके बाद ऑपरेशन करना है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैंडलर? यस और नो? Why Yes, sir. why the extra class is used inside that both मतलब trigger as well as the helper. This is a handler. In such a conditions, या कभी कभी मुझे लॉजिक कवर करना है या मुझे फ्लो देना है, जो बोलते हैं ना, अभी बहुत जनों को कभी कभी मुझे ये वर्क करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन देना पड़ता है, या कभी कभी आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये हैंडलर लेता है, हैंडलर देता है। एक हैंडलर काम करता है ये। हेलो 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 हॅलो. हाँ बोलिए. हा सर, ते सर्टिफिकेशन बद्दल बोलायचं होतं ना. हो हो, तर तुम्ही येणार होते ना, तर या ना तुम्ही. केव्हा येता तुम्ही? तुम्ही आहे का म्हटलं घरी आता? मी आता आहे, माझा क्लास चालू आहे, तर तुम्ही 9 वाजेपर्यंत येता का? चालेल काय येतं? 9 पर्यंत. हां ठीक आहे. या. ठीक आहे. तुम्हाला नगरमध्ये आलं कॉल करतो. हो हो. ठीक. तो यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हैंडलर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। हैंडलर को, तो हैंडलर जो रहता है ना, ये आपको इस तरह से परमिशंस लेना है, मुझे अप्रूवल प्रोसेस करना, तो ये सब हैंडलर में देना पड़ता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको पता है क्या एक चीज़, अभी आपको बताऊँगा, चलो अभी कल आएंगे, एक आधे बार आएंगे तो फिजिकली तो बताऊँगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। चलो कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। अपन गेट लगा देंगे, अपन एक बुलेन बनाएंगे। 2 मिनट में पढ़ा सकता था ये, लेकिन अभी इन फ्यूचर कैसी भी कंडीशन क्रिएट हो गई ना, तो दैट टाइम वो यूज़। ओके, और मैं वापस बता रहा हूँ आपको,
हर टाइप का कोड इसमें मिल जाता है डेवलपमेंट में, क्या बोलते हैं गूगल में मिल जाता है। आपको लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो कभी भी याद रखना, अगर लॉजिक इज़ गुड तो कोई भी कोड की ज़रूरत नहीं थी, कोड सब रेडीमेड अवेलेबल रहता है। तो ये बुलेन को हम लोग क्या बना देंगे, स्टैटिक बना देंगे। क्यों बनाया ना मैंने स्टैटिक इसको, स्टैटिक इसको नहीं बनाया, बताइए मुझे कोई, स्टैटिक क्यों बनाया? स्टैटिक को बनाते वक्त क्या होता है कि वी डोंट यूज अ इंस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, और स्टैटिक में दूसरा ये रहता है कि स्टैटिक ये यूनिक रहता है, यूनिक, पता है ना आपको। स्टैटिक मैंने पढ़ाया फ्लैग उसमें उप्स के कंसेप्ट में पढ़ाया मैंने, याद है क्या? Yes, sir. स्टैटिक Yes, कब sir. बनता है, स्टैटिक कब बनता है, जब क्लास क्रिएट होता है तब बनता है, और क्लास एक ही बार बनता है, इसलिए स्टैटिक का जो है ना वो एक ही बार बनता है। ओके, तो स्टैटिक हमेशा एक ही बार बनता है, ये यूनिक रहता है, यूनिक वर्किंग रहता है, इसलिए स्टैटिक देते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या होता है, डोंट रिक्वायर द इंस्टेंट ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज पर्टिकुलर वेरिएबल एज वेल एज पर्टिकुलर फंक्शन। फंक्शन और वेरिएबल के लिए जिसको स्टैटिक बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत है, डायरेक्ट क्लास के थ्रू किया जाता है। क्यों किया जाता है मालूम है क्या? बहुत लोगों को, अभी देखो ना, मेरे को अभी डेवलपमेंट का आने दीजिए, अभी डेवलपमेंट के मैं इंटरव्यू क्वेश्चन लूँगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं। मैंने आपका इंटरव्यू क्लियर करवा दिया, तुम मेरे इंटरव्यू में क्लियर हो गया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ओके, हाँ, एडमिन में एक है, मेरे पास एक पर्सन है, एक दो लोग हैं, वो पूछेंगे आपको क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे हमने फ्लैग बना दिया और यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं। चलिए, और यहाँ पे अपन फ्लैग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे बन देते हैं मेहिका मैम इज प्रेजेंट हियर, मैम। Yes, sir. Yes, sir, present. कंट्रोल। चलिए, ये फ्लैग रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए, और देखो यहाँ पे कैसा वर्क होता है। तो ओके, ये हो गया मेरा गेट, बस खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या ऑपरेशन करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। चलिए, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अब समझ में आ गया कि अभी हेल्पर, हैंडलर और ट्रिगर का डिफरेंस क्यों अलग अलग करते हैं। तो आपको अप्रूवल लेना है ना, हैंडलर में लो, समझ में आ रहा है आपको, परमिशन लेना है हैंडलर में लो, जो भी फ्लो देना है, फ्लो कंट्रोल करना है हैंडलर में कंट्रोल करो, ऑपरेशन में डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन में डिस्टर्ब नहीं करना है आप लोगों को, उनको ध्यान दीजिएगा। क्लियर होगा, चलिए, वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, अपन देखते हैं, मैजिक देखते हैं। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अभी अपन देखते हैं, लिसन हियर, वेट अ मिनट। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको कंट्रोल एस एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग, इधर आती है कैसे देखते हैं, तो आनी नहीं चाहिए, राइट। चलो, यहाँ पे अपन दे देते हैं प्रसाद, ओके, दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे अपन दे देते हैं जेंडर, ओके, मेल दे देते हैं हम लोग। इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको सेव कर दिया। आ गया मिस्टर प्रसाद, क्या आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, ओके। यस सर। अब वो रन हो गया कि नहीं, कितने बार रन हुआ, एक ही बार रन हो गया। देखो यहाँ पे मिस्टर प्रसाद आ गया, ओके। पार्थ आया क्या, बताओ बड़ा। No, sir. No, sir. No, sir. अब समझा क्यों आया, तो अभी फ्लो देखते हैं हम लोग, चले, ओके, चले जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद दिया था, प्रसाद गया यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू के पास गया ना, यस। उसके बाद Yes, sir. अपन ने ये गेट को Yes, पहली बार sir. ओपन करके रख दिया, क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद वो यहाँ पे आया, लिस्ट के पास है, आपका डेटा जो था ना वो लिस्ट के पास आया था, वो प्रसाद जो लिस्ट है ना वो यहाँ पे आया था, ट्रिगर डॉट न्यू के पास आया, ट्रिगर डॉट न्यू से। अब उस दिन जितने लोग अपसेंट थे वो आराम से भजन करते बैठिए आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी मैंने छुट्टी ली चलेगा, लेकिन आपको छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी जो भी पढ़ाने वाला है ना, हो गया पढ़ना अपना क्लियर हो गया, अभी हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं कंपनी लेवल्स के, यही कंपनी में पूछा जाता है, समझ लो। ये आने वाले 20 दिन है ना, वही आपके काम के, बाकी का हमने सिर्फ ढांचा बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है, अभी काम का है। ओके, तो यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे इफ फ्लैग लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। और फ्लैग में क्या वैल्यू है, ट्रू है, ट्रू इक्वल टू ट्रू,
कंडीशन 2 रहेंगी, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ओके, और वो फ्लैग को बंद कर देंगे, मतलब दरवाजे को बंद कर देंगे। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया आपको? और बाद में यहाँ से वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद देखो इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, देखो ध्यान दीजिए। इंस्टेंट के बाद वापस वो यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, और यहाँ से वापस वो यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ से वापस वो यहाँ पे आ रहा था। तो उसने क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, आगे की प्रोसीजर चालू कर दी, ओके, और उसने ऑपरेशन करके एंड कर दिया। मतलब ये ब्लॉक को इसने एक बार ट्राई किया उसने, बट वो नहीं हुआ क्योंकि गेट बंद हुआ, वापस अपना कंट्रोल यहाँ पे आया, प्रोसेस करके एंड कर दिया। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिकर्शन कंसेप्ट। तो व्हाट इज द यूज ऑफ रिकर्शन, क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताइए। यस, एनी डाउट? Correct, sir. क्लियर हो गया ना आपको? And देखिए, yes, हाँ, yes, सर। sir. यस, हम एक्चुअली अपने बहुत बचपन से रिकर्शन पढ़े थे हम लोगों ने, हर जगह पे रिकर्शन पढ़ते हैं, लेकिन रिकर्शन का एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है अभी आपको क्लियर हो गया। हमेशा सिस्टम को ब्रेक करके, हमारा जो एक स्टार्ट और एंड होता है ना, इसके बीच में कुछ सिस्टम को छोड़ के अपने किसी और जगह पे जाके वापस आना पड़ता है, तो दैट टाइम हम यूज़ करते हैं रिकर्शन। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल, ओके, इसलिए रिकर्शन यूज़ किया जाता है। इसको अपन थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, बाद में ऑन करते हैं। ये रहता है आपका दरवाज़ा, इसको बोलते हैं गेट, और इसको कंट्रोलिंग के साथ वर्क किया जाता है, ओके। अब मुझे बोलेंगे कि नहीं सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा ये पार्थ का भी डाटा आना चाहिए, मतलब वो प्रसाद का डाटा मिस्टर आया तो पार्थ का भी डाटा आना चाहिए। तो पार्थ का डाटा आना चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, STUD डॉट जेंडर देना पड़ेगा, इक्वल टू, इसको भी मैं मेल दे देता हूँ सिंगल कोट में, मेल ईमेल। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे दे दिया मैंने। अब क्या होगा सर, प्रसाद का तो हो ही रहा मिस्टर प्रसाद, पार्थ का भी ये बेचारे का दिया है तो उसका भी तो मिस्टर कर दो ना सर एक बार, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ रे, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? गेट को एक बार रन करना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे करेंगे? तो ये जो होता है ना, ये जो इफ होता है ना, ये इफ के अंदर हम लोग कंडीशन डालेंगे और ये इसको इसमें डालेंगे, समझे क्या? ये कंडीशन इसमें डालेंगे और वो क्या करेगा, एक ही बार पार्थ के लिए ओपन हो, ये कंडीशन को रन नहीं करेंगे और रन मतलब इसको वर्क करेंगे, तो वो प्रसाद को भी ले लेगा, पार्थ को भी ले लेगा, और बाद में सेकंड टाइम में क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो होगी और वो फॉल्स कर देगा। समझे क्या आपको? बस ये गेट को कैसे बंद करना, कंट्रोल करना, ये रहेगा आपका। अब बोलेंगे कि सर अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, नहीं सॉरी, ये कंडीशन अभी सर बोले क्यों, अपने को परमिशन जो अप्रूवल लेना पड़ता है ना, तो अप्रूवल के वक्त अपने को ऐसे ही करना पड़ता है, अपने को कंट्रोल डालना पड़ता है, अप्रूवल के लिए वो भेजना पड़ता है उसको, वो अप्रूवल होने के बाद वापस आता है और अपन गेट को बंद कर देते हैं, और उसके बाद अपना ट्रिगर चालू हो जाता है और ट्रिगर का ऑपरेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये रहता है रिकर्शन के वर्किंग। चलिए, क्लियर हो गया क्या? किसी को कोई तकलीफ समझ में आया आपको? चलो, अभी यहाँ पे देखिए बेस्ट प्रैक्टिस, आपको देखो ट्रिगर और वहाँ पे इसमें दूसरे इसमें क्या डालना पड़ेगा? इफ आप बताइए ना, बताइए क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे बताओ। मुझे वहाँ का डेटा यहाँ का लाना है मुझे, ओके, यहाँ का डेटा मुझे वहाँ लाना है, ओके। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए प्रोसीजर रहती है, इसको एक फंक्शन में डालना पड़ता है, वो फंक्शन में डाल के यहाँ लाना पड़ता है मैडम, ओके। थोड़ा लंबी प्रोसीजर होती है, इतना ईजी नहीं होता, ओके। वो प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के थ्रू करना पड़ता है, देखेंगे आपको, मैं बता दूंगा आपको। चलिए, अभी हम लोगों को क्या फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एक फंक्शन को कॉल करना क्योंकि कभी भी कोई चीज़ को बाहर लेके जाना है ना, तो हमको ऐसा नहीं लेके जा सकते, खुला लेके नहीं जा सकते, उसको पैक करके लेके जाना पड़ता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट कंटेनर ऑफ लॉजिक। फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द मेथड। मेथड इज नथिंग बट द कंटेनर ऑफ लॉजिक, और लॉजिक का पैकेज है। लॉजिक जिस जगह पे रखते हैं उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, इसको अपन कंटेनर बोलते हैं, क्योंकि बहुत बोलते हैं फंक्शन की डिफिनेशन, मेथड की डिफिनेशन क्या बोलते हैं, मेथड इज मेथड और फंक्शन इज द सेल्फ कंटेंट ब्लॉक विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ऐसा मत बोलो ना, सिंगल लाइन, तो ये रहता है उसका प्रोसीजर में अलग रहता है। चलिए, अभी मैं क्या बोल रहा था, अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिगर में क्वेश्चन आते हैं, बाद में आपका लग है कैसे आते हैं, तो यहाँ पे पहले पूछा जाता है बेस्ट प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगर। वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट, एक ट्रिगर के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ट्रिगर लिखा जाता है। अब बोलेंगे आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी, प्रसाद मुझे बताओ, या जॉब वाले आप मुझे बताओ,
एक ट्रिगर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट अपन लिखते हैं, बराबर है सभी को? Yes, clear sir. है? अब मुझे ये Yes, बताओ sir. भाई साहब, एक ट्रिगर के ऊपर एक से ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए, लिख लिए, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ ट्रिगर क्यों नहीं लिखते बताओ? सर उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो पता ही नहीं चलता। एग्जीक्यूशन इज नॉट कैन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन नहीं उसका। मुझे बताओ, बाकी बाकी लोग बताओ। राहुल ऐसे बताना पड़ता है क्या? राहुल ही है सर वो ना? बल्कि बाय कोड हो जाता फिर। राहुल ही है ना? अभी पहला पहला आंसर जो बताया सर वो गारंटी नहीं रहता कौन सा ट्रिगर रन करेगा। राहुल, तूने जो बताया ना वो बराबर बताया। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मजाक कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन जब नंबर ऑफ ट्रिगर लिखेंगे तो दैट टाइम फ्लो क्या रहेगा बता नहीं सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है। जावा इज योर कॉल्ड एज, मालूम है क्या आपको? जावा लैंग्वेज को मैच्योर लैंग्वेज बोलते हैं, मालूम है क्या आपको? और सेल्सफोर्स की जो एपेक्स लैंग्वेज होती है ना, इसको मैच्योर लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नई लैंग्वेज है ये। अभी वो जावा को वर्क करके 30 साल हो गए, तो उसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा करते 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 उन्होंने अपने इसमें बहुत सिस्टम को कॉन्क्रीट तरीके से बनाया, इसलिए उसको मैच्योर लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन सेल्सफोर्स अभी नई नई लैंग्वेज है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं है। आपको पता हो कि सेल्सफोर्स एपेक्स के अंदर, तो किसी ने पूछा डिफरेंस बिटवीन जावा एंड द एपेक्स। जावा के अंदर हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं, मालूम है तुझे क्या? आपको पैकेजेस याद है? हाँ सर। यस सर। सेल्सफोर्स के एपेक्स के अंदर पैकेज रहता है क्या? नहीं रहता है यहाँ पे। अच्छा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पैकेज मतलब हम लोग डेटा को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको फोल्डर बोलते हैं। तो एपेक्स कोड जो होता है ना, ये थोड़ा इनमेच्योर कोड है, नया है एपेक्स कोड। तो क्या होता है, उसमें उन्होंने फ्लो स्ट्रैटेजी नहीं दी हुई है। फ्लो कैसे होगा, मतलब अपन ने 5 ट्रिगर लगाए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो नहीं दे सकता है कि कौन सा ट्रिगर पहले रन होगा, कौन सा बाद में होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ये स्ट्रैटेजीज अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि 1 ट्रिगर 1 ऑब्जेक्ट 1 ट्रिगर। इससे क्या होता है, ओरेकल जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड में वैसे ही काम किया जाता है, कभी भी याद रखें। बैकएंड में हमेशा एक चीज़ को एक ही बंदा वर्क करवाता है, क्योंकि ये डेटा के साथ काम करता है। क्योंकि एक डेटा के ऊपर 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से वर्क किया ना, वो डेटा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसके पास जाऊँ। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए डेटाबेस में क्या होता है, कभी भी एक डेटा के ऊपर एक ही प्रोसेस की जाती है, और जिसको भी आना, चारों को भी वो डेटा के साथ काम करे, तो वो क्या बोलता है कि भाई यही प्रोसीजर से जाओ। समझ में आ रहा है? एक ही प्रोसीजर से जाओ। तो उसके कारण क्या होता है, डेटा को ये समझ में आता है कि पहले कौन जाएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। लेकिन एक डेटा के ऊपर चारों को बोलेगा मेरे को चाहिए, तो ऐसे वक्त वो डेटा बोलता है कि नहीं, ऐसा वर्क नहीं हो सकता। इसलिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही ट्रिगर लिखते, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ ट्रिगर लिया, तो सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ दैट ट्रिगर इज नॉट परफेक्टली, क्या बोलते हैं, डिफाइंड इन अ एपेक्स कोड। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ट्रिगर्स कैन नॉट बी राइट डाउन ऑन द वन ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ ट्रिगर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वहाँ पे जो फ्लो ऑफ ट्रिगर है, दे आर नॉट डिफाइंड इन अ एपेक्स कोड। ये वर्ड यूज करना, इन अ एपेक्स कोड, बिकॉज द एपेक्स इज इमैच्योर लैंग्वेज। वर्ड मत यूज करना, नहीं तो अपन सेल्सफोर्स में जा रहे हैं, उसको इमैच्योर बोल रहे हैं, तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा आगे वाले को। तो सेल्सफोर्स के अंदर अपन वर्क करेंगे। सेकंड वन, हार्ड कोडेड एसओक्यूएल, मतलब वैल्यू नहीं डालते एसओक्यूएल के अंदर। हार्ड कोडेड मतलब अपन डेट 20/5/2022 ऐसे हार्ड कोडेड या पार्ट विथ ऐसे नाम नहीं डालते। अवॉइड द डीएमएल एंड एसओक्यूएल विथ इन द लूप। ओके, एक बंदे को, मेरे बंदे को इसलिए उसको हकाला क्योंकि उसने फॉर लूप में एसओक्यूएल लिखा था। मैंने वापस बताया, फॉर लूप में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का फॉर लूप और नीचे का फॉर लूप। मैंने एक प्रोग्राम में आपको समझा के दिया था, याद है क्या? एक ट्रिगर के अंदर एक फॉर लूप लिखा, Yes, sir. तो क्या ड्रॉप होता है, एक एसओक्यूएल कितने बार रन होता है एक प्रोग्राम के अंदर? हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। 100 क्लियर हो गया आपको? अब मुझे वो ट्रिगर को 50,000 लोगों के लिए यूज़ करना है, तो और मैंने वो ट्रिगर को, वो एसओक्यूएल को मैंने उस ट्रिगर के अंदर लिखा, तो क्या प्रॉब्लम जाएगा? वो 50,000 बार घूमेगा ना, यस और नो? यस सर। तो ऐसे वो क्या करते हैं, ऐसे क्या वर्क करते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा एसओक्यूएल स्टेटमेंट को हमेशा फॉर लूप में लिखते हैं, फॉर लूप के ऊपर वाले ब्रैकेट में, ब्रैकेट करके, याद है क्या? और वो डेटा अपन अकाउंट के अंदर डालते, किसी के अंदर डालते हैं। क्योंकि फॉर लूप में अपन वर्क करेंगे ना, फॉर लूप भी 50,000 बार घूमेगा। क्योंकि फॉर लूप की खासियत क्या रहती है, फॉर लूप 200 बार 200 बार 200 बार ऐसे 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 डाटा लेके आता है, इसलिए वो जो गवर्नर लिमिट है ना, वो हिट नहीं होने देता। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे या 100 बार लेके आता है और वो गवर्नर लिमिट को हिट नहीं करने देता, इसलिए हम लोग एसओक्यूएल फॉर लूप में यूज़ करते हैं। बाद में ये
लॉजिकलेस हैंडलर और हेल्पर यूज़ करेंगे आप लोग, ओके। या आपको और ये इसके यूज़ करेंगे लीस्ट सेट में आप। और मैं वापस बता रहा हूँ, टेक्निकल आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको अपने तरीके से आंसर देना है, सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना है, ओके। बाद में ट्रिगर शुड बी बल्किफाइड, ओके, शुड बी वर्क ऑन अ सिंगल रिकॉर्ड एंड मल्टीपल रिकॉर्ड। जैसे काम एक रिकॉर्ड पे काम करेगा वैसे ही मल्टीपल रिकॉर्ड के ऊपर करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की यूज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो अदरवाइज आप लोग नेट पे जाइएगा, ओके। और नेट पे आप लोग डिफाइन कर सकते हो, क्या डिफाइन करना आपका लुकआउट है वहाँ पे आपको ढूंढना है, तो आप लोग ढूंढ लीजिए। चलो ये हो गया आपका व्हाट इज ट्रिगर, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, इसका आगे आ जाता है व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट ट्रिगर। कॉन्टेक्स्ट ट्रिगर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है बताओ, बताइए। हेलो, When we are performing more number of operation, more than one number of operation events. इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ओके। डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट इन न्यू एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप। तीसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड द ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ओके। ये क्वेश्चंस की मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास है यहाँ पे, मैंने दिए नहीं अभी तक आपको, ये है मेरे पास। ट्रिगर के क्वेश्चन है, बाद में आपका क्या बोलते हैं इसको, बैच क्लास के है, और ऐसे मैंने वी एफ पेजेस के मेरे पास है, तो मैं वो सेपरेटली मैं आपको दे दूँगा, ओके। ये आप लोग करोगे। और एक मेरा ट्रिगर रह गया अपना रोलअप समरी का ट्रिगर रह गया, उस ट्रिगर का मैं वीडियो भेज रहा हूँ आप लोगों को, ओके। अभी अपन ट्रिगर के साथ ज़्यादा काम नहीं करेंगे। नहीं समझा मेरे को बता, नहीं आया तो संडे के दिन मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं आपको क्लियर करूँगा। अब मैं आपको थोड़ा समराइज़ करवा देता हूँ। आप लोगों का एडमिन के मैंने करवा के दिया, सिर्फ आपका परमिशन सेट है वो मैं करवा के दूँगा। आपका डेटा लोडर का जो फ्लो है। एक्सटर्नल डेटा लोडर वो है सर फ्लो हाँ, ये तो दो मिनट की अब फ्लो भी बंद ये हो रहा है, उसके ऊपर का भी नया सेक्शन आ गया है, राहुल को पता है, ओके। बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा, फिलहाल अपन फ्लो ही पढ़ेंगे। फ्लो का भी नेक्स्ट वर्जन आ गया है, ओके। तो अपना एक एडमिन का फ्लो बचा हुआ है, उसके बाद आपका अपलोड लिस्ट बचा हुआ है, डेटा लोडर का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, और डेटा लोडर के थ्रू इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन पूछे थे। हम लोग अपना रिज्यूम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज मतलब बहुत नहीं डालेंगे, जो काम का वो डालेंगे। तो हम लोग डेटा लोडर जिसको इसको डालना है, तो डेटा लोडर के बारे में मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उसको फॉलो करना है आपको। तो 101% वो डेटा लोडर में पूछेगा ही आपको, और डेटा लोडर हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मैं आपको रिलेशनशिप में कैसे डेटा को कैप्चरिंग किया जाता है, कैसे रिव्यू किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है, वो अपन देखेंगे। वहाँ पे भी मेरे पास एक प्रगति नाम की लड़की है, दे आर एक्सपर्ट, वो 8 महीने से 9 महीने से सिर्फ डेटा लोडर पे ही काम कर रही है। तो वो आपका एक सेशन ले लेंगी और उसमें वो आपको बता देंगे। लेकिन वो तभी कर सकते हैं क्योंकि अपना पूरा कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग अपना रिज्यूम कवर करेंगे, ओके। तो अपन कल देखते हैं बैच क्लास, और अपना कल से टाइम रहेगा 6:30 बजे, 6:30 से 8:30 रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका, ओके। 2 दिन में आपका बैच क्लास खत्म हो जाएगा। और किसी को कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए क्या पढ़ने के लिए बताइए। हेलो सर, ते पेज लेआउटचा व्हिडिओसाठी कधी यायचं? अरे यार देऊन देते आता मी काय म्हणतोय तुम्हाला सांगा, जो 2000% दे आर नॉट गेटिंग द वीडियोज ना, सो प्लीज़ मेरे घर में आइए, मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, और एक मैं जगह 3 जगह पे बैठता हूँ, उस जगह पे आइए, ओके। मैं आपको दे दूँगा। सिर्फ अभी ये वीक अपन अपना कवर कर लेते हैं। मंडे से या संडे से अपन LWC चालू करते हैं हम लोग। LWC का सेशन मैं संडे के दिन लूँगा, और वो कंटिन्यूसली 4 घंटा लूँगा। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि मुझे LWC के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगले हफ्ते में LWC ख़त्म करना है मुझे, और अगले हफ्ते ही आपका एंड रहेगा, क्लास का एंड रहेगा, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। तो उसके पहले आपका प्रिपरेशन चालू हो जाना चाहिए। मैं आज वो वीडियो आपको दे देता हूँ, ट्रिगर के क्वेश्चन, बैच क्लास के क्वेश्चन, डिप्लॉयमेंट के क्वेश्चन। तो फ्राइडे और सैटरडे का दे देना सर, फ्राइडे में थी सर मैं प्रेजेंट। हाँ ना, तो मैं दे देता हूँ आपको, क्लियर करवा देता हूँ। सर वीडियो दे देना। वीडियो दे देता हूँ। और किसी कुछ चाहिए बताओ ना मुझे, कैसा है बाद में आप ये बोलेंगे ना, क्वेश्चन भेज देना सर डेवलपर वो के। मैं बस भेज देता हूँ आपको, वो कवर करवा दूँगा। और सर कुछ मुझे 16 के बाद के वीडियोस ही नहीं आए। कौन, क्या नाम है? अवंती। अवंती, मैं आपको दे देता हूँ आपको। मैं मेरा नहीं क्या
ड्राइव में आपको शेयर कर लेता हूँ, आपको जो वीडियो लगता है वो निकाल लेना। ओके, अब मैं वो ये शेयर नहीं Thank करता you. बेटा, तो मैं आपको ड्राइव करवा देता हूँ। मेरे को बाद में 9:30 को मेरे को फ़ोन कीजिए आप लोग, क्लियर हो गया? मैं ड्राइव का पासवर्ड दे दूँगा आपका, आप कलेक्ट कर लीजिए, जो काम होता है वो मैं सभी को मैं ड्राइव का मेरा पासवर्ड दे दूँगा। ओके, वो आप लोग Yes, अपना sir. ले लीजिएगा, जो आपको वीडियोस नहीं मिल रहे वो वीडियो ले लीजिएगा। मैं परसों के दिन उसको मतलब आज दे दूँगा, तो कल मैं उसका पासवर्ड चेंज कर दूँगा, डोंट वरी। ओके, और किसी को चाहिए क्या बता सकते हैं मुझे? नहीं ना? हाँ बोलिए। हेलो सर, राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए राहुल। सर सिर्फ आप मेरा 1 मिनट कॉल रिसीव करिए। अच्छा करता हूँ मैं। ओके हाँ बोलो। बाकी मैम क्या बात करना है, बोलिए। सर LWC का नहीं है आज क्लास? LWC नहीं है, क्लास है ना पापा, हो गया वो। नहीं अभी तक नहीं है और नहीं 3-4 अभी दिन नहीं 3-4 दिन से नहीं, एक्चुअली वो सर तुम्हारा VSC कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा था ना, मैं पढ़ के आगे क्या पढ़ाऊँ तुमको, एक्चुअली अब प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी ना आप लोगों की, पढ़ के मतलब क्या रहेगा, है ना? इसलिए उसको रोक दिया था मैंने। ओके ओके ओके। और आपको देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन चालू रखिएगा प्लीज़, मैं बता रहा हूँ ना, अभी जॉब कम हो गए ऐसा कुछ नहीं है, जॉब बहुत है, लेकिन सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PD1 सर्टिफिकेट कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, कॉल्स बहुत आते हैं, टेंशन नहीं। ओके। आवाज़ नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे हैं? सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे कॉल करना है बस। कल आपका शेड्यूल करवा दूंगा, शाम को आ जाएगा। ओके हाँ यस। अब आपको जाना ही है तो कर लीजिए, आप बेंगलोर में हो तो मैम कर लीजिए, पहले कर लीजिए। सर वो एक कर ही लेते हैं ना सर, वो एक रिज्यूम में नहीं, ऐड हो गया तो नहीं वो रिज्यूम में वो कर लेते नहीं, वो करना ही है, मतलब अच्छा हाँ, सर, कभी वो कभी किसी के पास करना है, नहीं, करना है। बहुत लोगों के पास थोड़ा रहता है मैम इशू पैसे का, तो जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो मैं बोलूँगा भाई करके ही जाओ करके। सर संडे का वीडियो जो रॉन्ग वाला है वो भी भेजना। रॉन्ग वाला कौन सा? हाँ यस ओके। चलिए कल देखते हैं, कल बैच क्लासेस देखते हैं, 6:30 बजे 7:30 8:30 बजे तक रहेगा आपका क्लास। ओके, अभी अपना वर्क सिर्फ मिस मत करो क्लास को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको। ओके चलिए, थैंक यू, बाय। मैं ट्रेन और में थी। हाँ यस मैम, और फीस मैं भेज दूंगा ना मैम, और फीस आपको सभी को सबमिट करना है। ओके, आपको कॉल्स आएंगे आपको। थैंक यू, बाय। हेलो, आवाज़ नहीं तेरे बोल। हाँ बोलना। कौन आओ तो हाँ साला रहता है, ब्लॉक होऊन देन नाही तर साला, है ना? काय लॉक कशाचं काय बिल काय? हां अबे कोणी केला? हो का? नाही पागल आहे का? ते कोणाला कधी टेन्शन घेऊ नको. हो त्याच्यात तुझं नाही मग देतच नाही. तुम्ही नाही का, मी माझा पर्सनल तुला मेल ID देतो, त्याच्यावर टाकतो ते. ओके, याच्यावर टाकून नको, याच्यावरून तो डिलीट करून टाकतो व्हिडिओ. हां, तो व्हिडिओ डिलीट करून टाक. आणि काय पेनड्राईव्हमध्येच घेऊन येशील तू, चांगला आहे, बेस्ट. आता आज नाही घेतला का त्यांनी वेलॉसिटीला? हो का? मी काय म्हणून त्याला ऐका ना, तुला सांगतो ते आपल्या 250 रुपयाचं घ्या ना, खूप छान आहे ना ते. पगले आहे का तुम्ही? हां काय म्हणे, त्यांना म्हणा गिरेसरांनी रेफरन्स द्या बघा नको, करून घ्या तुम्ही. ओके, हां मला आणून देशील मला ते. ओके, ते खूप कामाचे आहे. लोक कुठे आहे साल्या, कोणाचा फोन ते हे करते साल्या, गधे नाही का? हा हे म्हणून नाही का, मी पण कोणाला देत नाही, म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो. नाही आता बरं झालं मला सांगितलं तिथं. नाही